नाज़रीन, दुनिया में कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल देते हैं, और बानी वतन क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र भी ऐसे ही गोहर आब शख्सियत में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मशाल राह का फरीज़ा अंजाम देते रहे। नाज़रीन, मोहम्मद अली जिन्ना जब लंदन में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज़ प्रोफेसर पेटर उनसे शदीद नफ़रत करता था। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहा था तो जिन्ना भी उसी टेबल पर अपना खाना लेकर बैठ गया। प्रोफेसर को ये अच्छा ना लगा और उसने जिन्ना से कहा, तुम्हें पता है एक परिंदा और सूर इकट्ठे बैठकर खाना नहीं खा सकते। तो क़ायद-ए-आज़म ने उस पर पूरे इत्मीनान लहजे से जवाब दिया, परेशान ना, आई शुड फ्लाई टू एन अदर टेबल, यानी मैं यहाँ से उड़कर दूसरे मेज़ पर बैठ जाता हूँ। नाज़रीन, क़ायद-ए-आज़म की इस हाज़िर दिमागी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और उसने जिन्ना से इंतकाम लेने का फ़ैसला किया। अगले दिन प्रोफेसर ने जिन्ना से सवाल किया, अगर आपको रास्ते में दो बैग मिल जाए तो एक में दौलत और एक में दनाई हो तो तुम किस को उठाओगे? जिन्ना ने बिना किसी परेशानी के जवाब दिया, दौलत को। प्रोफेसर ने ये जवाब सुनकर क़ायद-ए-आज़म से कहा, अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं दनाई वाला बैग उठाता। क़ायद-ए-आज़म ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर इंसान वही चीज़ चाहता है जो उसके पास नहीं हो। एक दफ़ा एक ताजिर आपके पास मुकदमा लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा, मैं चाहता हूँ आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें। इस ताजिर ने मोहम्मद अली जिन्ना से उसकी फ़ीस पूछी तो आपने फरमाया, मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं बल्कि दिन के हिसाब से फ़ीस लेता हूँ। मुवक्किल ने दरियाफ्त किया, कितनी फ़ीस? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया, 500 रुपये फ़ी पेशी। मुवक्किल ने कहा, इस वक्त मेरे पास 5000 रुपये हैं, आप 5000 में मेरा मुकदमा लड़ लें। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया, मुझे अफसोस है, मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता। हो सकता है ये मुकदमा तूल पकड़ जाए और ये रकम नाकाफ़ी हो। बेहतर है कि आप और वकील चूज़ कर लें, क्योंकि मैं तो पेशी पर 500 लेता हूँ। चुनांचे क़ायद-ए-आज़म ने यह मुकदमा लड़ा, अपने फरासत से मुकदमा 3 ही पेशियों पर जीत लिया और फ़ीस के लिए 1500 रुपये वसूल किए। ताजिर ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 रुपये क़ायद-ए-आज़म के सामने पेश किए, लेकिन क़ायद-ए-आज़म ने कहा, मेरा हक 1500 रुपये था और वो मैंने ले लिए हैं। क़ायद-ए-आज़म ने ज़ायद रकम लेने से इनकार कर दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया, मोहम्मद अली जिन्ना को ना तो ख़रीदा जा सकता है और ना ये ख़यानत कर सकता। नाज़रीन, कैद की ज़िहानत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, आप पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए बम्बई से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन के डब्बे में सवार हुए जो मुकम्मल तौर पर खाली था। ट्रेन चलने लगी तो एक औरत भी उसी डब्बे में सवार होगी जिसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। क़ायद-ए-आज़म कहते हैं, जब ट्रेन अपने सफ़र के लिए रवाना हुई तो मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि उस लड़के ने मुझको कहा, मुझे 1000 दो वरना मैं ट्रेन की चेन को खींच कर चिल्लाने लग जाऊंगी। क़ायद-ए-आज़म ने कहा, मैं चुप रहा क्योंकि सूरत हाल बहुत शर्मनाक थी और सफ़र भी लंबा था। उसने 2 से 3 मरतबा अपनी डिमांड का इज़हार किया, लेकिन मैं खामोश ही रहा। यूँ महसूस करवाया जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता। आखिर वो मेरी हरकत से बहुत हैरान हुई, फिर से वही बात दोहराई। क़ायद-ए-आज़म ने कहा, मैंने दोनों हाथ कानों पर रखे और ऐसा इशारा दिया मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता, और बाद में मैंने उसे कागज़ और कलम दिया कि वो ये बात लिख कर मुझे समझा सके। उसने उस कागज़ पर लिख कर मुझे 1000 रुपये दे दो वरना मैं तुम्हें इज़्ज़त लूटने का इल्ज़ाम लगाऊंगी। क़ायद-ए-आज़म का कहना था कि इसका ये लिख कर मुझे पकड़ाना था। मैंने इमरजेंसी ट्रेन की चेन खींच ली और कुछ ही लम्हों में ट्रेन रुकी और वहाँ पर मौजूद एक गार्ड मेरे पास आया। मैंने ये पेपर उसे थमा दिया। यूँ उस औरत को गिरफ़्तार कर लिया गया और मैं अपने सफ़र की तरफ चल पड़ा। इस बात की नसीहत मिल चुकी थी कि मैं कभी भी खाली ट्रेन के डब्बे में नहीं बैठूंगा बल्कि अवाम के साथ ही बैठूंगा। एक दफ़ा क़ायद-ए-आज़म अपने ड्राइवर के हमरा कहीं जा रहे थे। राह में उन्हें एक खातून मिली जिसने उसी से लिफ्ट का मुतालबा किया। रात का वक्त था और दीगर ट्रांसपोर्ट भी मौजूद ना थी। सूरत हाल को देखते हुए आपने इस औरत को अपने साथ सवार कर लिया। सफ़र गुजरता रहा। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी सिगरेट पीने में मसरूफ़ थे। खैर, जब उस औरत की मंजिल आई तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, उस आदमी ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। चूँकि उस वक्त आपके खिलाफ बहुत से लोग थे इसलिए वो मिनटों में इकट्ठे हो गए। क़ायद-ए-आज़म ने अपनी सिगरेट लोगों की तरफ करते हुए झटका दिया और सिगरेट के ऊपर जो गोल सा बन जाता है वो नीचे गिराकर क़ायद-ए-आज़म ने कहा, अगर मैं इस औरत के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की होती तो अभी तक इस सिगरेट के ऊपर गोल ना होता बल्कि ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से गिर गया होता, लेकिन ये मेरी शराफत
खिलाफत का सबूत है, मैंने कुछ नहीं किया है। इसके बाद आप अपनी गाड़ी में सवार हुए और वहाँ से चले गए। नाजरीन, यही थे कैद आज़म के हाजिर दिमाग है जिसने कैद आज़म को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुँचाया। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बदलते लोग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।